राघव चड्ढा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो इनका निलंबन हुआ है राज्यसभा से फर्जी तरीके से 5 सांसदों के सिग्नेचर करने के मामले को लेकर के, और जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत तीखा रिएक्शन उसी समय दे दिया था पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जो देर रात तक वोटिंग और चर्चा चल रही थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा है, राघव चड्ढा से, कि आप जाकर के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफ़ी मांगिए और उसके बाद वो संवेदनशीलता के साथ आपके केस पर यानी आपके निलंबन को वापस लेने पर चर्चा करेंगे या उस पर विचार करेंगे। ये कितनी कड़ी और बड़ी टिप्पणी है, या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लचीला है इस मामले में, और क्या ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए और सभापति जो है फिर सहानुभूतिपूर्वक इस केस का निपटारा करेंगे, वैसा सभापति एक्ट करेंगे ही, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, फ्रॉड है, 420 ही है, कि आसानी से कोई भी सभापति, कोई भी स्पीकर ऐसे ही तो उसको समाप्त नहीं करेगा मामले को, उसमें कुछ ना कुछ तो एक्शन वो लेगा। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आते हैं सर। पहला, जब इन्होंने ये घोटाला किया राज्यसभा में, फर्जी 5 लोगों के साइन करवा के वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की कोशिश करी, तो मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आई कि यार आप कौन सी दुनिया में हो कि आप 5 लोगों के नाम उनसे बगैर पूछे, प्रावधान दिए हुए हैं सिस्टम में, नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछ लेते। आज आप ये बोल रहे हैं कि हम सबसे जूनियर हैं, हम सबसे यंग एमपी हैं, हमें पता नहीं है। तो पता नहीं है तो सीखना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप किसी का मर्डर कर दोगे और आपको कि मेरे को नहीं पता था, इसके बाद जेल होती है, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शुरू से एरोगेंट रवैया अपनाया, पहले गलत काम किया, टेक्निकली क्राइम किया, एक फॉर्जरी करी, क्योंकि फर्जी सिग्नेचर इज ए फॉर्जरी, ये गंभीर आरोप है। दूसरा, इन्होंने फिर जाके जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो इन्होंने सिस्टम का मजाक उड़ाया कि ऐसा तो होता नहीं है, ये है, व्हाटएवर, इनकी जो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं में जो एरोगेंस है उसका इन्होंने डिस्प्ले किया। उसके बाद सदन ने ध्वनि मत से या जो भी इनका वोटिंग सिस्टम था उससे इनको पूरा पारित किया कि नहीं, इसको सस्पेंड किया जाए। ये स्पीकर का फैसला नहीं था या अध्यक्ष का, वाइस प्रेसिडेंट का फैसला नहीं था, ये सदन का फैसला था। अब ये मामला चला गया है प्रिविलेजेस कमेटी में। अब सुप्रीम कोर्ट को मैं एक ही बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर मेरा एक ही रिएक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सर ये कहना है कि अगर एक बार एफआईआर फाइल हो जाती है तो उसको वापस लेने का अधिकार पुलिस को नहीं है, वो तो फिर कोर्ट ही करेगा। तो जब इनके खिलाफ सदन में एक बार एफआईआर फाइल हो गई और प्रिविलेजेस कमेटी में ये मैटर ऑलरेडी चला गया, तो क्या स्पीकर या प्रिविलेजेस कमेटी को ओवररूल करके, बाईपास करके इनका जो सस्पेंशन है विड्रॉ करेंगे? मुझे नहीं लगता वो लॉजिकल है, वो गलत तरीका होगा, क्योंकि उससे आप पूरी संसदीय व्यवस्था को अंडरमाइन कर रहे हैं। प्रिविलेजेस कमेटी में क्योंकि अब इंक्वायरी शुरू हो गई है तो उस इंक्वायरी को कंप्लीट होने देना चाहिए, और जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए और उसमें ये जाके इंक्वायरी कमेटी के आगे माफ़ी मांगे, और इंक्वायरी कमेटी अगर ये उनको रिकमेंड करती है अपने राज्यसभा के अध्यक्ष को कि सर ये क्राइम तो साबित हो गया, जो भी उनके फाइंडिंग्स थे ये तो हो गया, साथ ही साथ इन्होंने गलती मान ली है और अपनी माफ़ीनामा भी हमें दे दिया है, तो ये हमारे रिकमेंडेशंस हैं कि इनका ऑलरेडी सस्पेंशन XYZ हो गया है, या 2 दिन और या 5 दिन और जो भी करना, टोकन करके आप इनका विड्रॉ कर लीजिए, या जो सस्पेंशन फॉर एवर था उसको घटा के आप कुछ और लिमिट कर लीजिए। ये रिकमेंडेशंस कमेटी की तरफ से आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा कि आज राज्यसभा के अध्यक्ष जाके ये कह दें कि ठीक है, जो मामला तुमको चल रहा है कमेटी में उसको बंद करो, मैं इसको माफ़ करता हूँ। ये करना, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? मान लीजिए कि अगर लोअर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस में इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और मैं सुप्रीम कोर्ट जाके माफ़ी मांग लूँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा लोअर कोर्ट को कि आप इनकी इंक्वायरी बंद कर दीजिए, या पुलिस ऑफिसर्स को बोलेगा आप इंक्वायरी बंद कर दीजिए क्योंकि हमने माफ़ कर दिया? क्या ये सिस्टम का मर्यादा होगी या उल्लंघन होगा? आज सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है कि अब ये जब माफ़ी मांगेंगे उसके बाद
मुझे लगता है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास भी लीगल ओपिनियन होगी, कानूनी प्रावधान होगा कि किस स्थिति में क्या होना चाहिए। एक्सेप्शनल कंडीशन में शायद मर्सी प्ली का प्रावधान हो, कुछ और हो, या उसमें जो प्रिविलेजेस कमेटी है उसके मेंबर्स को बुला के अध्यक्ष कहें कि भाई इस तरह का माफ़ीनामा आया है, इस पर बताइए आप लोगों का क्या विचार है। तो कमेटी से विचार करके अगर कमेटी कहती है ठीक है सर, अगर लेने गलती मान ली है और वो कहता है कि गलती हुई, क्योंकि तो हम तो यही तो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे गलती हुई या नहीं हुई, जब वो खुद कह रहा है गलती हो गई, हमने उसको इतने दिन बाहर रख दिया एज ए यंग MP, फर्स्ट टाइम MP, व्हाटएवर, लेट अस गिव ए कंसीडर्ड व्यू एंड हैव मर्सी ऑन हिम, तो ये काम हो भी सकता है। लेकिन ये टोटल डिस्क्रिशन है, विजडम ऑफ अध्यक्ष राज्यसभा एंड आई फील द कमेटी ऑफ या पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस।